ओम शांति। आज दिनांक 23 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, हम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते। अब तक जो हम देह देखते थे, देह की दुनिया देखते थे, देह के संबंधों में, बंधनों में आसक्ति रखते थे। अब बाबा हमें अनासक्त बनाने आए। बाबा कहते, तुम बच्चों को देह नहीं देखना है, अब खुद को आत्मा अनुभव करना है और पिता निराकार परमात्मा को याद करना है। तो तुम बच्चों को यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देती। उसे देखने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर हम बाबा को पहचानते, बाबा को देखते और बाबा को याद करते। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को आंखें बंद कर बाप को याद करने की दरकार नहीं है। तुम बच्चे कर्म योगी हो। कर्म योगी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय बाबा की याद में रहते हो। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश करते हो, क्योंकि अब तुम्हें जाना है शांति धाम बाया सुख धाम, जिसके लिए बाबा की याद मुख्य है। याद से ही बाबा कहते, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों के सम्मुख बैठता हूं। तुम बच्चे मेरी याद में रहकर मुरली सुनते हो, तो देखना फल देह को है, परंतु याद करना है विदेही एक बाप को। उस बाप की याद में रहकर खुद को सतो प्रधान बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण। उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा? फिर कह देते हैं, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढते किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो, बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। अर्थात बाबा कहते, मनुष्यों के धक्के खाने का मुख्य कारण है भगवान को सर्वव्यापी कह देना, कण कण में कह देना। इसीलिए मनुष्य दर दर भटकते हैं, जब तप तीर्थ आदि करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया है। इसीलिए बाबा कहते, अभी तुम बच्चे समझदार हो गए हो, स्वयं को जान गए हो, अपने पिता को जान गए हो, तो तुम्हारा भटकना अब बंद हो गया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने आर्गन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करनी होती हैं। बाबा पूछते, बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करनी होती हैं?
बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन आर्गन्स से मेरे से बात करते हैं। परमा परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई हैं, बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूं, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ना सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना। पोलार ही पोलार है, उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश में भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है। जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, यह तीन तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती हैं। वह है ऊंचते ऊंच तीन लोक, अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है तीन लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं, परंतु खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार हैं। वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कहे कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से, धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहां भी पानी होता वहां जाकर स्नान करते हैं। कुंभ अर्थात संगम। असुल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत दोनों
मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है, श्रीमत भगवानुवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र हैं, जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कह देते गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ ना सके। वो तो चैतन्य था। बाबा कहते, वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ हैं, परंतु वह आत्मा कहाँ गई, यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं, आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहां गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजाएं भोगते हैं। दुख होता है तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो। हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही सुनाता हूं। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी का मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है। 2 नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है ही। 2 नदियां देखने में भी 2 आती हैं। एक का पानी सफेद, एक का पानी मेला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना 3 नहीं है। एक का पानी बाबा कहते गंगा जमुना है, 3 नहीं है। वह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है। वह घर में भी रख सकते हो, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती हैं। पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं, ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां, व पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ।
आत्मा कहती है पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाप समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। यह नदियां तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। वह कैसे पावन करेगा? अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया में थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते किसको है यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं। मैं आकर फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो। खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों को आत्मा, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि हम बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। मैं फिर पतित बन जाते हैं। बाबा वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सोगति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया है। यह भी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वह मैं ही आकर देता हूं। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूं, रावण श्राप देता है। यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं।
तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है। हिम्मत चाहिए, नष्टोमोहा जरूर बनना है। मैं शरण तब दूंगा तुम नष्टोमोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा न दूसरा कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में जाने के लिए पूरा पूरा नष्टोमोह बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टोमोहा बनना है। आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। डिटेल में बाबा कहते, मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करें वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वह उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को आर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं आर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां आर्डर में है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकेंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन में बाबा कहते, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।